बीना थाना क्षेत्र के हड़कारी गांव में बहू की इज्जत बचाने के चक्कर में सास को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहू का कहना है कि मेरी इज्जत को बचाने के लिए सास अपनी जान गंवा दी है। वहीं उसकी 1.5 माह की बच्ची को भी जमीन पर पटक दिया। परिजनों सहित समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर महिला के शव के साथ बीना के सर्वोदय चौराहा पहुंचकर जाम लगा दिया। विधायक ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया, उसके बाद जाम खुल सका। दरअसल मामला यह है कि मृतिका के बेटे ने बताया कि उसका परिवार खुरई में रहने वाली किरण कुर्मी की गांव में ही खेत पर करीब 2 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन गांव के राकेश सिंह ठाकुर वहां पर काम करने से मना करते हैं क्योंकि उनकी कुछ बुराई चल रही है। इसी बात को लेकर 7 आरोपियों ने पहले गांव में बने घर पर पहुंचकर पिता से मारपीट कर दी। उसके बाद खेत में बने घर पर पहुंचे तो वहां पर रहने वाले भैया से मारपीट कर उन्हें कमरे में बंद कर दिया और बाहर से गेट लगा दिया। उसकी 1.5 माह की बच्ची को जमीन पर पटक दिया। इसके अलावा भाभी के साथ गलत काम करने के उद्देश्य को लेकर ले जा रहे थे तो मां ने रोका तो आरोपियों ने कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड से मारपीट कर उनकी हत्या कर दी। सर के हम लोग काके घर पे थे, पहले आए पापा को मारने, तो उधर हम लोग बैठे थे 3 लोग, तो इधर से जो भगे तो सीधे गए सो मम्मी और भाई मेरा और भाभी और एक बच्ची छोटी। तो खेत पे हमारा मकान बना है तो उधर सो रहे थे। राकेश था और परमेंद्र था और राहुल था और सुकई था और अमना था और अनिल था। इतने लोग जे हमारी मम्मी को मार के वो भैया को बंद करके कमरा में, और जे हम लोगों को भैया ने जब बंद करा इन लोगों ने तो भैया ने फ़ोन लगाया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, मम्मी को मार दिया। हम लोग कम से कम 10-15 लोग गए जब गांव से, तो उसे देखा तो हमारी मम्मी की मौत हो गई थी। मंगलवार की दोपहर को बीना सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद परिजनों और समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर शहर के सबसे व्यस्ततम कहे जाने वाले सर्वोदय चौराहे पर जाम लगा दिया। सब वाहन में रखकर लोगों ने सड़क पर बैठकर जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। समाज के हरिशंकर पटेल ने बताया कि पुलिस ने अमना अहरवार, सुकई अहरवार, राहुल अहरवार, किशन पटेल, अनिल पटेल पर मामला दर्ज कर लिया, लेकिन परमेंद्र सिंह ठाकुर और राकेश सिंह ठाकुर को बचा लिया गया। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। इसके अलावा आरोपियों पर दुष्कर्म का मामला दर्ज किया जाए। लगा था हमारे लिए खेत में और मम्मी बचाने आई तो उनके लिए कुल्हाड़ी मार दी। तो क्यों ले गए थे खेत में? वो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा थी, जबरदस्ती करने की कोशिश की उन्होंने। उसकी बजाय कल दिनांक 7/11/2022 को रात्रि के 11:30 बजे आरोपी परमेंद्र सिंह ठाकुर, राकेश सिंह ठाकुर, सुकई अहरवार, अमान अहरवार, राहुल अहरवार, किशन पटेल, अनिल पटेल कुल्हाड़ी, राड और लाठी लेकर फरियादी नंदलाल पटेल कुशवाहा, उसकी पत्नी सुमन और शांतिबाई के घर में घुसे और उनका घर में घुसकर उद्देश्य ये था कि उसकी पत्नी के साथ गलत काम किया जाए। और जब वो कबाड़ तोड़कर घर के अंदर घुसे तो उसकी मां ने, शांतिबाई ने विरोध किया तो इन आरोपीगण ने उसकी बेरहमी के साथ उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी और उसका मर्डर कर दिया गया। और उसको उठाकर जैसे भी ले जाए थे, पति ने भी विरोध किया तो पति नंदलाल के संगे भी मारपीट करी। मारपीट करने के पश्चात उसको कमरे में बंद कर दिया और उसको उठाकर खेत पे गलत काम करने के लिए सुनसान जगह पर उनको ले जा रहे थे। तो उसने, पत्नी ने, सुमन ने भी उसका विरोध किया, उसके संगे मारपीट की, राड से मारपीट की, उसके हाथ पांव फ्रैक्चर है और उसकी 1.5 माह की बच्ची थी, उसके संगे भी मारपीट की। ये सब जब वो चिल्लाने के पश्चात घर परिवार के दौड़ के आए, बचाए, तब वो महिला उस जंगलों से बाहर निकल के आई और यहाँ जाके फिर यहाँ रिपोर्ट की। तो घटना ये होती है कि वो ये पूरा घटनाक्रम बताते हैं, पुलिस वालों को बताते हैं, परंतु किसी राजनीतिक दबाव के कारण 2 आरोपियों के नाम छोड़ दिए जाते हैं, परमेंद्र सिंह ठाकुर और राकेश सिंह ठाकुर के नाम। और FIR जैसी बताई जाती है कि महिला के संग छेड़खानी करने के उद्देश्य से आए थे, मारपीट करी है और उसको अंदर बाहर ले जा रहे थे। तो ये चीज़ें नहीं बनी। तो हम लोग ने यहाँ पर मांग रखी कि उन 2 आरोपियों के नाम राकेश सिंह ठाकुर, परमेंद्र सिंह ठाकुर, राकेश सिंह ठाकुर के नाम ये बढ़ाए जावे। अपराध क्रमांक 795/2022 में बढ़ाए जावे और धारा 376, 411 की ऐसे इजाफा भी किया जावे। कार्रवाई की मांग करके ये ग्राम हड़कारी में जमीन संबंधी विवाद करते हैं। कल रात्रि में एक महिला की बातचीत के दौरान मृत्यु हुई है। पुलिस
इसमें अभी प्राथमिक रूप से धारा 302 34 IPC के तहत मुकदमा कायम कर लिया गया है। इसमें 5 आरोपी नामजद हैं और उसमें अभी विवेचना की जा रही है। और मृतक के परिजनों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि वो सर्वोदय चौराहे पर माननीय तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन देंगे जिसमें सीधी तरह से कार्रवाई की जाए। उनका एक प्रोग्राम था, उन लोगों ने यहाँ पर सर्वोदय चौक के सौवाहन में आके ज्ञापन दिया गया है। उस पर जो भी नियम में कानून में आता है उसके हिसाब से